नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं श्रीश स्केल अप टू। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? अपनी कंपनी को छोटे से बड़ा देखते मेरी दीदी बताएगी, तुम चुप रहो। स्केल अप मतलब क्या? बताओ। दीदी बताने तुम बताओगे फिर दीदी बताएगी। स्केल अप मतलब आपकी कोई कंपनी है, वो छोटी सी है फैमिली स्टेज पे, उसको उससे जाके खूब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है। ऐसा बताओ ताकि दीदी उसको समझ ही ना पाए। छोटी कंपनी को बड़ा करना। छोटी कंपनी को बड़ा। हाँ, अगर आपके पास 2 लोग हैं, 3 लोगों की कंपनी है और उसको आप 100 लोगों की बनाना चाहते हैं, ये मत पूछिएगा क्यों बनाना चाहते हैं। ग्रोथ नेचर का नियम है, या तो चीज़ें बड़ी होती हैं या छोटी होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप एक छोटी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। और इसमें स्केल अप 2 है। स्केल अप 1 में वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो चीज़ें तो आपकी कंपनी में होने ही चाहिए। उसमें हमने पढ़ा था बिजनेस मॉडल, उसमें हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ की ट्रांजिशंस। की ट्रांजिशंस मतलब जैसे लाइफ में होता है, एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलता है, नहीं उसके भी पहले जब वो पैदा होता है, वही अपने आप में सबसे बड़ा की ट्रांजिशन है। क्योंकि पहले उसकी माँ से अंदर से खाना मिलता था उसको, खून से, माँ से। उसके बाद जब बाहर आता है तो पहली बार सांस लेता है और माँ के स्तन से दूध लेता है, वो उसका की फूड है। उसके बाद जब पहली बार उसको दांत आता है तो हम उसको वीनिंग करते हैं। वीनिंग मतलब हाँ, कुछ पतला खिलाना। उसको धीमे धीमे बाहर का खाना खिलाते हैं। तो एक की ट्रांजिशन है। फिर जब वो चलता है तब एक अलग ट्रांजिशन होता है। इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और जब बच्चे चलना फिरना शुरू कर देते हैं भैया वो तो बहुत ही अलग प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक कंपनी जब तक 2 या 3 लोगों की होती है तब तक उसके अलग रूल्स होते हैं। तो वो हमने स्केल अप 1 में पढ़ा था कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं, और स्केल अप 2 में हमने और मुश्किल रूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये सच में बहुत मुश्किल रूल्स हैं, क्योंकि ये हम कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास बड़ी कंपनी नहीं है तो। जैसे हम लोग जो फिलहाल आजकल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। वॉच देखिए, व्हाट दे डू जो वो कर रहे हैं, नॉट व्हाट दे से ना कि क्या वो कह रहे हैं। आप अपने कस्टमर्स को देखिए कि वो कर क्या रहे हैं, बजाय कि आप उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। हमने पढ़ा किस तरह से गूगल में अपने कस्टमर्स को पूछा गया कि जब वो सर्च करते थे शुरू में, आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल में वो लोग एकदम शुरू में डिसाइड कर रहे थे कि हम उनको कितने रिजल्ट दिखाएं। जैसे आपका हमने कलर नोट डाउनलोड कराया, और जब आप सर्च करेंगे तो उसमें जितनी आपने एंट्री कर रखी है वही दिखाएगा। लेकिन गूगल में अगर आप कोई चीज़ एंटर करते हैं तो उसके पास अरबों पेजेस हैं, तो उसमें से कितने पेज आपको दिखाएं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जब लोगों से पूछा, कस्टमर से पूछा, यूज़र से पूछा, तो लोगों ने कहा जितना दिखा सकते हो उतना दिखाओ एक स्क्रीन में। तो मैक्सिमम जो आँखों को पढ़ सकते थे वो 30 पेजेस थे। तो उन्होंने कहा 30 तो दिखाओ, ज़्यादा दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ट्रायल किया, एक पेज में दिखाया 10 आंसर, 10 सर्च रिजल्ट, एक में दिखाया 20, एक में दिखाया 30, और बैकएंड में चुपके चुपके देखते रहे। ये उनसे पूछा था, लोगों से पूछ लिया, लोगों ने बताया 30, लेकिन फिर देखना शुरू किया कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 को देखते हैं। अलग अलग लोगों को दिया, एक शहर में अमेरिका में दे दिया 10 वाला गूगल सर्च का पेज, इंडिया को दे दिया 20 और इंग्लैंड को दे दिया 30, और देखा ज़्यादातर लोग 10 वाला खोल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया में भी 10 वाला डाल दिया, तो यहाँ पर भी ज़्यादा लोग देखना शुरू कर दिए। तब उनको समझ में आया कि यूज़र्स बोलते हैं 30 लेकिन उनको चाहिए 10, और इसके पीछे भी एक सीक्रेट था जो यूज़र्स को नहीं पता था। जब आप 10 पेज दिखाते हैं एक यूज़र को, तो इंटरनेट पे होता है कोई चीज़, उसको बोलते हैं लोडिंग टाइम, मतलब कितनी देर में खुल रहा है। अगर कोई चीज़ जल्दी खुलती है तो आप ज़्यादा खोलते हैं। अब मालूम पड़ा मैं कोई सर्च कर रहा हूँ कि डॉक्टर आशीष शुक्ला का घर कहाँ है, गूगल किया, अब वो खुल रहा है, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ और देखते हैं, लेकिन खट से खुल गया तो हम उस पर आगे देखेंगे। तो ये चीज़ यूज़र्स को पता ही नहीं था कि लोडिंग टाइम से उनका
सर्च के नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड होते हैं। तो ये हमने इसके सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। आज जो इनसाइट पढ़ेंगे उस इनसाइट का नाम है वॉच व्हाट दे डू एंड व्हाट दे डोंट डू। आप दोनों चीज़ देखिए, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लगेगा बट मेरे साथ रहिएगा। इन द अर्ली डेज ऑफ ड्रॉपबॉक्स ड्रू हुस्टन वॉज वरीड, रियली वरीड। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है ड्रॉपबॉक्स। जब भी हम लोग कोई अपनी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे डालते हैं, खींचते हैं और डालते हैं, तो ड्रॉपबॉक्स हमको देता है 100 GB। लेकिन 100 GB क्या होता है? वो देता है हमारे लिए आसमान में कमरा। अगर हमने कोई फ़ोटो खींचा तो हम अलमारी में रखते हैं, लेकिन जब हम मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। लेकिन अब वो भी ज़माना पुराना हो गया। अगर आपके पास मोबाइल में मेमोरी है 100 के 100 फ़ोटो डाल सकते हैं, तो भी आप 10,000 फ़ोटो सेव कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। वो कैसे? ड्रॉप बॉक्स में। आपने फ़ोटो खींचा और डाल दिया ड्रॉप बॉक्स में। आपका फ़ोन बदल दिया, तब भी वो फ़ोटो बची रह सकती है। तो ड्रॉप बॉक्स एक कंपनी है जो क्या देती है? मेमोरी देती है। उसको बोलते हैं क्लाउड, बादल, इंटरनेट का बादल देती है वो। तो जब शुरुआत की दिन थी ड्रॉप बॉक्स के, तो ड्रू हॉस्टन बहुत चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा ही चिंता किया करते थे। एंड ही हैड गुड रीज़न। और ऐसा नहीं कि फालतू में चिंता किया करते थे, उसके पीछे सही वजह थी। हिज कस्टमर्स वर डिसअपियरिंग इन ड्रोव्स एंड ही डिडंट अंडरस्टैंड वाई। उनके कस्टमर्स आते थे, थोड़े दिन यूज़ करते थे, उसके बाद भाग रहे थे। और ढेर सारे कस्टमर्स भाग रहे थे झुंड में। अगर 1 लाख कस्टमर हैं तो एक दिन 10,000 चले गए, एक दिन 5,000 चले गए। तो इसी वजह से परेशान थे। A full 60% of all people who signed up on Dropbox via referral abandoned the service and never came back. उनके यहाँ बहुत से कस्टमर्स ऐसे आए थे जो रेफरल से आए थे। मतलब मैंने ज्वाइन किया और उसमें मुझे लिखा गया कि अगर आप अपने दोस्त को रेफ़र करेंगे तो आपको 100 के बजाय 200 GB मिल जाएगा। तो हम बड़े खुश कि भाई फ्री में डाटा मिल रहा है, फ्री में हमको स्पेस मिल रहा है, तो हमने रेफ़र कर दिया। तो इस तरह के जितने भी लोग आए थे उसके 60% लोग गायब, अब नहीं कर रहे हैं यूज़। दिस वॉज स्ट्रेसिंग अस आउट, ड्रू सेज। सो वी वेंट ऑन Craigslist and offered $40 to anyone who would come up for a full hour and a poor man's usability test. बोलते हमको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्यों भाग रहे हैं। तो इंटरनेट पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर मिठाई की दुकान रखते हो या कपड़े की दुकान चलाते हो तो आप अपने कस्टमर को देखते हो कि वो क्यों नाराज़ है। आप पूछ सकते हो, भैया पहले आप आते थे, अब आप नहीं आ रहे हैं। अगर नया कस्टमर आया, बहुत दिनों बाद आया, तो आप पूछ सकते हैं आप क्यों नहीं आते अब। तो बताएगा भैया कोई और दुकान चले गए, वहाँ सस्ता सामान मिलता है। तो आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो। लेकिन इंटरनेट पे आपके कस्टमर्स आपके पास है नहीं, वो इंटरनेट देख रहे हैं, आपके साइट पे नहीं आ रहे हैं, तो आप मिलोगे कैसे, बात कैसे करोगे। तो उन्होंने जाकर के एक Craigslist है, एक तरह से अखबार इंटरनेट का, उस पर डाल दिया जो भी हमारे ऑफिस में आएगा और 1 घंटे हमारे वेबसाइट पे बैठेगा हमारे सामने, उसको हम $40 देंगे, $40 देंगे। $1 80 रुपये का, $10 800 रुपये का, $40 मतलब करीब 3-4 हज़ार रुपये उसको मिल जाएगा। 1-2 घंटे हमारे साथ बैठ करके खाली इंटरनेट सर्व करना। इसको बोलते हैं पुअर मैंस यूजेबिलिटी टेस्ट। एक गरीब आदमी को बुलाओ और अपने इंटरनेट का, अपने वेबसाइट का यूजेबिलिटी टेस्ट करो कि आपका वेबसाइट कितना अच्छे से यूज़ हो सकता है। दे सैट रिस्पॉन्डेंट्स इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड गेव देम बेसिक इंस्ट्रक्शंस। तो बुला लिया, कई लोग आ गए, 30, 40, 50, 100 लोग आ गए और उनको बताया कि देखो तुम्हें क्या क्या करना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, क्या बटन दबाना है। दिस इज़ एन इन्विटेशन टू ड्रॉप बॉक्स इन योर ईमेल, गो फ्रॉम हियर टू शेयरिंग द फाइल विद दिस ईमेल एड्रेस। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा इन्विटेशन है, यहाँ बटन दबाना है ड्रॉप बॉक्स में। इसके बाद तुम्हें जाना है अपने ईमेल में, वो अलग वेबसाइट है। गो फ्रॉम हियर टू शेयरिंग अ फाइल, और यहाँ जाने के बाद तुम्हें अपनी फाइल को शेयर करना है। 3 स्टेप है, पहले ड्रॉप बॉक्स में आओ, ये इन्विटेशन पे, फिर अपने ईमेल पे जाओ। कहाँ जाओ? ईमेल पे। और फिर वहाँ से जाओ फाइल शेयरिंग पे कि अब कैसा फ़ाइल शेयर करें। ये मुश्किल चीज़ है। यही मैं देख रहा था आज जब दीदी को मैं अपना DK ब्रेन्स डाउनलोड कराया, तो कितनी अलग अलग मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं।
एक तरह से मैंने आज दीदी के साथ क्या किया, यूजेबिलिटी टेस्ट किया. Drew's team planned to watch each user complete the task and look for clues on what could be improved. और उनकी टीम ने डिसाइड किया, सुनो हम लोग अपने यूज़र्स को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो फंस रहे हैं और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे. They found a lot more than they bargained for. और जितना भी सोचा था कि इतना मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा उनको मिल गया. बार्गेन मतलब समझते हैं? जितना मैंने आपसे मांगा था. बार्गेन मतलब होता है मोल भाव, कि $40 देकर के जो सोचा था कि हमको मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा मिला. जैसे ये किताब कितने की है, 299 की, लेकिन इसके बदले में अब मैं कितना दे सकता हूँ, 10,000 भी दे दूंगा. मैं तो आर्थर ऑसबॉर्न को 2 लाख भी दे दूंगा कि कम से कम लिखा तुमने. रमण महर्षि के पास में था नहीं, वो थे, कई लोग थे रमण महर्षि के पास. एनीवेज, तो जो भी उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला. क्या मिला? 0 of the 5 people succeeded. जितने भी लोगों को बुलाया था 5 लोग आए थे, उसमें से कितने लोग सक्सीड किए, कर पाए काम? 0. 0 of the 5 even came close. और उसमें से एक पे आदमी कुछ भी नहीं कर पाया. Most couldn't even figure out how to download it. ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे डाउनलोड करेंगे उनका वेबसाइट, उनका ऐप. डाउनलोड तो समझते हैं ना, बटन दबाना है और कहीं प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा. लोगों को ये भी नहीं पता था डाउनलोड कैसे करना है. दिस वॉज जस्ट स्टनिंग बिकॉज वी आर लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज वर्स्ट प्रोडक्ट एवर क्रिएटेड. बोलते ये ना माइंड ब्लोइंग था, मोस्ट स्टनिंग था, क्योंकि उसके पहले हम लोगों को लग रहा था हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बस हम लोग यूज़ करें. और उसके बाद हमको समझ में आया उस यूजेबिलिटी टेस्ट के बाद कि दिस वाज द वर्स्ट प्रोडक्ट एवर क्रिएटेड, कि हमने जो बनाया है वो दुनिया का सबसे बेकार प्रोडक्ट है. उसके पहले लोगों को लग रहा था दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, और उसके बाद दुनिया का सबसे बेकार. दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग. व्हाट काइंड ऑफ रॉकेट साइंटिस्ट कुड फिगर दिस आउट. उस दिन उनको लगा कि भैया हम लोग चाहते हैं दुनिया के हर इंसान इसको यूज़ करे, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है. इसके लिए तो आदमी पढ़ाई करके आएगा 10 साल, तब जाके नहीं कर पाएगा वो. दिस पुअर मैन्स यूजेबिलिटी टेस्ट वॉज वॉट वी सिंपली कॉल अ यूजेबिलिटी टेस्ट एंड एन इफेक्टिव वन एट दैट. इसको उन्होंने पहले नाम दिया था पुअर मैन्स यूजेबिलिटी टेस्ट. मतलब एक गरीब आदमी का टेस्ट. पुअर मैन्स मतलब गरीब आदमी का, लेकिन बाद में गरीब शब्द हटा दिया, क्योंकि गरीब को गरीब बोलेंगे तो ख़राब लगेगा. बेसिकली जो भी आदमी पैसे के लिए कुछ कर रहा है, एक अमीर आदमी को बोलेंगे जिसके पास हर रोज़ का 10 लाख रुपए आ रहा है, उसको बोलो आ जाइए हमारे पास 3,000 रुपये देंगे आपको, हमारे साथ 1 घंटे बैठिए और ये वेबसाइट चलाइए. बोलेगा टाइम मेरे पास खोटी मत करो, तुम्हारे पास 1 घंटा बैठूंगा, मेरा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा. तो अमीर आदमी कभी भी आपके पास यूजेबिलिटी टेस्ट कराने नहीं आएगा. तो इसको पहले नाम दिया था पुअर मैन्स यूजेबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद नाम दे दिया यूजेबिलिटी टेस्ट. And Drew's team discovered there was a lot they needed to learn about how their product was being used in the wild. इनकी टीम को समझ में आया कि अभी हमको बहुत कुछ समझना है कि जब हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन जाता है, हमारे हाथ से बाहर जाता है, तो कैसे यूज़ हो रहा है उसके बारे में अभी हमको कुछ भी नहीं पता. बहुत कुछ सीखना बाकी है. They went on to watch their paid users more intently and found that this wasn't the only stumbling block. उसके बाद उन्होंने देखा कि जो पैसा देकर के जिनको टेस्ट करा रहे थे ना, और जहाँ जहाँ वो फंसे थे, खाली वही ब्लॉक नहीं था, और भी ब्लॉक्स थे. Someone would start the download, but the download would take too long. So they began browsing something else. अब सुनिए, किसी को बता दिया कि देखो भैया ये बटन पे जा कर के डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने में लग जाएगा आपको 5 मिनट, क्योंकि इंटरनेट स्लो है. वो आदमी सोचेगा बोर हो रहे हैं क्या करें, तो चलो तब तक से एक तो यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, कहीं और चला जाएगा. बट देन दे वुड क्लिक बैक टू द ब्राउज़र एंड कुडंट फिगर आउट वेयर इट डाउनलोडेड. और उसके बाद वो जब 5 मिनट हो गया वापस आएंगे, लगेगा डाउनलोड तो हो गया, कहाँ गया, लेकिन
फ़ोन में खो गया, कहाँ मिल नहीं रहा है। ऐसा मेरे साथ शुरू में होता था। मैं कंप्यूटर में जब कोई फाइल डाउनलोड करता था, डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन अब कंप्यूटर में कहाँ है। अभी कल ही हुआ, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसमें स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। गूगल मीट चल रही है, गूगल मीट में कम से कम 10 लोग नहीं 12 लोग खड़े थे, जो इंग्लैंड से, अमेरिका से, अलग जगहों से थे, और जो भी बातचीत कर रहे थे वो पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा था स्क्रीन में। जब रिकॉर्ड हो गया, वो फाइल कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रही थी। 15 मिनट लग गए मुझे फाइल खोजने में। तो वही बेचारे इन लोगों के साथ हो रहा था। लिटिल थिंग्स लाइक, बट देन दे वुड क्लिक बैक, हाँ, बट दीज लिटिल थिंग्स वर हैविंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन वेदर और नॉट अ कस्टमर वुड एक्चुअली यूज़ अ प्रोडक्ट। ये देखने में तो छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लिटिल थिंग्स, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है कि कोई यूज़र या कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या नहीं करेगा। Drew and his team leapt into triage mode and moving between user test and product improvement. अब ड्रू और उनकी जो टीम थी वो ट्राएज मोड में चली गई। ट्राएज मोड ये क्या होता है? क्रिटिकल मोड, वहाँ जाए अब वही प्रायोरिटी है हमारी, और कुछ है ही नहीं। ट्राएज वर्ड सबसे ज़्यादा अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुना होगा कोविड में। बताइए, नहीं सुना? ट्राई करना, ट्राएज बड़ा, वो एक लेवल तक पहुँचना। ये सब आप सिस्टम 1 से बोल रहे हैं। जिसको नहीं पता वो जान ही नहीं पाएगा। बहुत तेजी से ट्राएज करते समय डॉक्टर्स को कोविड में रोना आता था। The process of quickly assessing patients to determine which ones are more seriously ill. उनके सामने सीरियस पेशेंट है, आपके पास एक वेंटिलेटर है, आपके पास 5 मरीज हैं। अब आपको डिसाइड करना है किसको मरने दें, किसको ज़िंदा रखें। इसको बोलते हैं ट्राएज मोड। चीन में हो रहा था वैसे। चीन में हो रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा था। इसको बोलते हैं ट्राएज। मतलब आपको बहुत बहुत दिमाग लगाना है कि कौन बचेगा कौन मरेगा। तो ये लोग चले गए ट्राएज मोड में कि सबसे पहले कौन सा फीचर डालें, किस फीचर से हमारा वेबसाइट बचेगा, किससे मरेगा। एक तरफ करते थे यूज़र टेस्ट, दूसरी तरफ करते थे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। यूज़र टेस्ट किया, खट से ये चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करो। इवेंचुअली दे सैंडेड डाउन ऑल द रफ एजेस इन द यूज़र एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है। बोलते हैं धीमे धीमे उन्होंने जहाँ कहीं पर भी रफ था, प्रॉब्लम थी, उसको सैंड डाउन कर दिया। मतलब ज्ञान दे दी। हाँ, देखा नहीं कैसे लोग करते हैं। पेंटर्स पेंट लगाने से पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर लेते हैं, घसड़ते हैं, जहाँ कहीं पर भी रफ है उसको स्मूथ करते हैं। ऐसे ही इंटरनेट पे वेबसाइट को स्मूथ किया जाता है, रफ एजेस को, जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक किया गया। तो लोग ने कर लिया। एंड बिकेम द लेसन दैट ड्रू हैज़ केप्ट टॉप ऑफ द माइंड ओवर द ईयर्स। और ये लेसन ड्रू हुस्टन, जो कि अब अरबपति हैं, उनके दिमाग में सबसे ऊपर रहता है। नेवर अज्यूम व्हाट्स इंट्यूटिव टू योर टीम इज़ ईजी फॉर यूजर्स। उन्होंने कहा आज के बाद कभी भी ये मत सोचो कि जो चीज़ तुम्हारे टीम के लिए आसान है तुम्हारे यूज़र के लिए भी आसान होगा। द ओनली वे टू बी श्योर इज़ टू वॉच देम। खाली एक ही तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कोई प्रोडक्ट आसान है कि नहीं। वो कैसे? उनको देखो, बनाओ, देखो, उनको देख करके डिसाइड करो कहाँ फंसे हैं, उसको आसान करो। फिर उनको बोलो अब यूज़ करो, अभी कहाँ फंसे आसान करो, देखो आसान करो, पूछो मत। और ये मत सोच लो कि उनके लिए आसान है। जो चीज़ तुम्हारे लिए आसान है, तुम 10 साल से कोडिंग कर रहे हो, तुम अपने शहर को जैसे जानते हो ऐसे ही तुम अपने कंप्यूटर को जानते हो। लेकिन कोई नया आदमी आ गया, वो तो जानता ही नहीं बेचारा कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ डीएम ऑफिस है। तो आज के चैप्टर का नाम था वॉच व्हाट दे डू एंड व्हाट दे डोंट। जो देखो क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये था लेसन स्केल अप 2 का, कि अगर आपका बिजनेस कोई प्रोडक्ट बनाया है और केवल 25-30 लोग यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं 50-60 हज़ार या 50-60 लाख लोग यूज़ करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन 25 में से 5 के साथ जाके बैठिए, देखिए उनको प्रोडक्ट को यूज़ करते समय, और जो चीज़ समझ में आए उसको फटाफट
क्या कराइए, ठीक कराइए। 25 आपके सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, उनकी मुश्किलें आसान करिए। यही चीज़ हमको भी करना है। जैसे दीदी हमारी यूज़र हैं, श्रवण हमारे यूज़र हैं, अब धीरे धीरे आप भी हमारे यूज़र बन रहे हैं। देखिए इस प्रोडक्ट को कैसे हम और अच्छा बना सकें, ठीक है। जब घर में घूमते हैं तो देखिए, एक चीज़ मैंने देखा है, जितने भी बच्चे सफाई करते हैं, बाथरूम की सफाई करते हैं ख़ास तौर से, और इवन वैसे भी जो सफाई करते हैं, मैंने ऊपर ला के रखा है, मैं और ला के दे दूँगा। जब हम लोग 5 स्टार होटल में जाके रहते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी पोछा लगता है, ख़ास तौर से बाथरूम में, उस पोछे के बाद वहाँ पर वो सूखा पोछा लगाते हैं। उसके बाद जब आप जाएंगे ना, आपको बताऊं, इसी शहर में एक डॉक्टर रहती हैं, वो गई एक ऐसे होटल में जो 5 स्टार है, बल्कि 7 स्टार होटल था, उसका एक कमरा करीब 50,000 रुपये का, और वहाँ पर बाथरूम में पानी था, फिसल गई, उनको सर में चोट लग गई। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया मैनेजर, क्योंकि पानी अगर ज़मीन पे है तो आदमी फिसल सकता है, और इस तरह की बड़ी झंझट होती है। गीले पानी में मोजा गीला हो गया, जूता गंदा है, आप बाथरूम में गए, वो गंदगी आपके साथ बाहर आ गई। तो मैंने अलग से एक सूखा पोछा लाकर दिया है, डंडे वाला, लेकिन उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। मैं दीदी के बाथरूम में गया, लाया था मैं, उसको मैंने पूछा गुड़िया को, गुड़िया सूखा करने के लिए कैसा चाहिए तुझे, पूछा, उसने कहा बड़ा सा ले आइएगा। वहाँ तो 5 स्टार होटलों में तो वो लोग अलग से सूखा कपड़ा रखते हैं, उसको साफ़ करते हैं। जहाँ कहीं पंखा चल रहा है वो तो सूख जाएगा, लेकिन बाथरूम में पंखा नहीं चलता, तो इसलिए सूखने में उसको घंटों लग जाते हैं। तो ये चीज़ अपने स्टाफ को बताइएगा, ख़ास तौर से बाथरूम में एक हैबिट डेवलप होगी। बाद में हमारे पास एक बहुत ट्रेंड स्टाफ लाएंगे हम लोग सफाई करने के लिए, जब हमारी संस्था बड़ी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एक छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके देखिए, उसको यूज़ेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। दीदी आई, दीदी के रूम में बड़ी मम्मी आई, डॉक्टर साहब आई, उन्होंने देखा कि इनके नल में गर्म पानी नहीं आता, तो उसको चेंज कराया। अभी मैं उस वाले बाथरूम में गया था, तो वहाँ प्लम्बर जब चला गया, उसने वो अभी भी नया नया टिश्यू पेपर लगाने वाला लगाया है, नीचे अभी तक कचरा है, 2 दिन से जब से वो गया है, परसों गया ना, तब से वो वहीं पड़ा हुआ है। इसको यूज़ करती हैं बाथरूम, तो यहाँ तो साफ़ हो गया, लेकिन उस वाले बाथरूम में कोई जाता नहीं। जहाँ पर यूज़ नहीं होगा वहाँ पर चीज़ें ऐसी ही पड़ जाएगी। गलती किसी की नहीं है, उसको साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, आज करा दिया, ठीक ठीक। तो यूजेबिलिटी टेस्ट करिए, कस्टमर्स को देखिए, यूजर्स को देखिए, और फिर अपने प्रोडक्ट को क्या करिए, सही करिए।